हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि बच्चे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल तरीके से दोस्तों अच्छी तरीके से चल ही रही होगी। और मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आपके इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें कि हम लोग फॉर्म फिलअप देखेंगे। किसके लिए? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। कि अगर आप लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो प्लीज फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको 6 महीने साल भर बाद ही देखने को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि नया नोटिफिकेशन जब आएगा तभी देखने को मिलेगी। तो इन केस अगर नहीं फॉर्म फिलअप किए हो बच्चे, तो कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो एटलीस्ट, और सही तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाए। और लास्ट डेट क्या है मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो इन सारे, और कई बार फोटो अपलोड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि फोटो जो अपलोड किया जा रहा है बच्चे, फोन के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा फोटो अपलोड किया जा रहा है और कई केस में लेता ही नहीं है। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक्स आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से कम एफर्ट में आप लोग आराम से फोटो अपलोड कर सकते हो, फोटो एंड सिग्नेचर के केस में, ठीक है। क्योंकि सारा सारा प्रोसेस कैसा है बच्चे, ऑनलाइन है और आधार से लिंक होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं उन सभी चीजों को क्लियर आउट करूंगा ताकि आप लोग, जैसे लास्ट डेट यहां बात किया जाए कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है बच्चे, यहां पे देखोगे 18 से लेकर के 33 साल की उम्र सीमा है। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 की जो पोस्ट है बच्चे, यहां देखो 18 से लेकर के 30 साल तक की उम्र सीमा है। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई वगैरह ये सब कर रखा है, 12th कर रखा है या एनएससी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है बच्चे, तो उस केस में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ग्रेड 3 का है। इंपॉर्टेंट डेट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चे की जो क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चे क्या है, 29/7/2026 तक है। अभी कितना चल रहा है बच्चे, 28/7/2026 चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम तक भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो देख लीजिए रात के 11 बजे मतलब 12 बजे तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो 23:59 के आसपास दिया गया, तो यानी रात के 12 बजे तक आप लोगों का लास्ट टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं बच्चों वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चल करके समझते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको कौन सी वेबसाइट पे आना, आरआरबी अप्लाई। क्या सर्च करना है बच्चों, आरआरबी अप्लाई। मैं इसका वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों पिन करा दूंगा लिंक, जिसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है। तो आरआरबी अप्लाई के ऊपर जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको 2-3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से सर सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए बच्चे, तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो लॉगिन का है बच्चे, दूसरा क्रिएट अ न्यू अकाउंट का है, तीसरा है बच्चे स्क्राइब रजिस्ट्रेशन का है। तो अब एक एक करके समझते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी कोई आरआरबी में एप्लीकेशन नहीं दायर किया है या एप्लीकेशन नहीं किया हो, जैसे आरआरबी एलपी हो गया, पिछले साल के ग्रुप डी का हो गया, तो अगर कभी भी नहीं किए हो तो उस केस में सबसे पहले आपको क्रिएट अ अकाउंट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है बच्चे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और जिन बच्चों ने पहले 2024-25 में इन सब में किसी न किसी फॉर्म में अप्लाई कर रखे हैं आरआरबी से रिलेटेड, तो उन सभी के लोगों के लिए यहाँ पे लॉग इन करने का है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो अगर नया बच्चा है बच्चे, तो न्यू क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा। देखिए, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट फॉर एनी सीईएन यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द आरआरबी इन 2024, 2025 या 2026, यानी इन तीनों सालों में से किसी भी एक सीईएन नोटिफिकेशन में अगर आपने अप्लाई किया है तो नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, मतलब रजिस्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई बच्चे, कि अगर आपने सिंपली कोई भी पहले एकदम सबसे पहला एग्जाम यही देने जा रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में सिंपली इस ऑप्शन को चूज करिए, क्रिएट अ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको ओके प्रेस करने के बाद, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा बच्चे, तो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके दिख रहा होगा, इसमें आपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी यानी इंडिया से होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना पूरा नाम डालना है। फिर उसके बाद रीटाइप फुल नेम करना है बच्चे, जो अपना यहाँ पे नाम डालिए वही यहाँ पे नाम डाल देना। फिर उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, जैसे कई सारे फीमेल कैंडिडेट के साथ ये होता है, शादी के बाद नाम चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा बच्चे, ठीक है। सिंपल। इन मोस्ट ऑफ द केस में नो करने पे ही आप लोगों का काम चल जाएगा कि आपने कभी भी नाम चेंज किया है तो आपको नो टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पे डालनी है। फिर उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म कर देना है बच्चे, फिर से टाइप करके। फिर जेंडर सेलेक्ट करना, मेल हो गए तो मेल, फीमेल हो गए तो फीमेल। तो अपना रीसेलेक्ट जेंडर करना है बच्चे, जो यहीं पे डाल रहे हो बच्चे उसको साइड में डालना है, ठीक है। फिर फादर्स नेम में आपके पिताजी का क्या नाम है बच्चे, उसको डालना है। फिर
रीटाइप फादर नेम, यहाँ पे कंफर्म करना है, मदर नेम, फिर मदर नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो नीचे वाले टैब में जैसे स्क्रॉल करके आओगे बच्चे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उसको जस्ट कंफर्म दो बार टाइप करते हुए चले जाना है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चे कॉन्टैक्ट डिटेल। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें जो भी डाटा फिलअप करिएगा वो एक्यूरेट फिल करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हालांकि सारे के सारे डाटा एक्यूरेट ही फिल करने हैं, लेकिन जैसे ईमेल एड्रेस है यहाँ पे डाले, मोबाइल नंबर बच्चे यहाँ पे डालना है। तो जैसे ईमेल एड्रेस डाले यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब ओटीपी जैसे ही आपकी ईमेल एड्रेस पे रिसीव होगी उसको यहाँ पे डाल करके वैल्यू पुट कर देना है। फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर आएगी बच्चे उस पे ऊपर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, और जो भी ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगी उसको यहाँ पे डाल करके वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर करना चाहते हो या वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करना चाहते हो। जो इजी पड़ेगा बच्चे वो आधार कार्ड वाला सिस्टम पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड आज की डेट में सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट है। तो उस केस में सिंपली वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करिएगा। वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड करने के बाद अगर वेरीफाई हो जाएगा प्रोफाइल, तो उस केस में आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको जो भी उचित समझ में आए, मान लेते हैं किसी को कुछ भी उचित समझ में आता तो एक अपर केस लेटर और बाकी लोअर केस लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और कुछ न्यूमेरिक, जैसे मैं मान लेता हूं मेरा नाम क्या है बच्चे, विवेक है, तो विवेक में जो कैपिटल में मैं पहला हो सकता है मैं रख दूं कि विवेक में पहला कैपिटल में वी रख दिया। फिर उसके बाद विवेक लिखा, विवेक लिखने के बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर एट अंडरस्कोर हाइफन कुछ भी दे दिया बच्चे। उसके देने के बाद कुछ भी ऐसा डिटेल डाल दिया, जैसे मान लेते हैं 2004 डाल दिया, 2005 डाल दिया, 2006 डाल दिया, कुछ भी ऐसे न्यूमेरिक की डाल दीजिए या 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए। तो इससे आप लोगों का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद कैप्चा में यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे नीचे आ जाएगा बच्चे यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करोगे तो अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा फिर से वापस से कहां पे आना है बच्चे, यहां पे आ जाना है लॉगिन वाले पे। यानी जो बच्चों ने पहले से फॉर्म फिलअप कर रखा है उनको सीधा सीधा लॉगिन करना है। जिन बच्चों ने कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया 24, 25, 26 के आसपास, तो वो उनको सिंपली क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है बच्चों। अब जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा बच्चे, फिर यहां पे आपको देखने को मिलेगा 2 ऑप्शन, लॉगिन विथ आधार या फिर लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप पहली बार डालना बच्चे आधार कार्ड डाल के, क्योंकि आधार कार्ड आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे अभी नाम वगैरह वेरीफाई करने के टाइम पे डाले हो, तो आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली ओटीपी वगैरह आएगी, पासवर्ड आएगा, वो सब सारी चीजें फिलअप करने के बाद। या फिर उससे नहीं होता तो दूसरा केस में लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, मान लेते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या आ जाएगा बच्चे, आपका अपना मोबाइल नंबर आपका डालना रहेगा बच्चे, या फिर ईमेल आईडी, और उस केस में जो पासवर्ड अभी आपने थोड़ी देर पहले सेलेक्ट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, और कैप्चा में आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो बच्चे, आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाने से पहले बच्चों आप लोग को यहाँ पे ओटीपी देखने को मिलेगा। अब ओटीपी 2 जगहों पे भेजी जा सकती है। पहला है बच्चे ओटीपी ईमेल के ऊपर या ओटीपी फोन के ऊपर। ओटीपी फोन के ऊपर मंगा लीजिएगा, कई बार डाटा वगैरह कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी अपना अभी रजिस्टर करने के टाइम पे फोन नंबर दिए हो वही ओटीपी यहाँ पे सिंपली मंगाना है, क्लिक करना है इस पे, ओटीपी आ जाएगी। यहाँ पे अपना जो भी ओटीपी आए बच्चे यहाँ पे फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली ये पेज आप लोगों को ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस पेज में क्या दिख रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, एप्लीकेशन हिस्ट्री दिख रहा है, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब जो अभी आप तक ने इंफॉर्मेशन दिया है, अगर आपको लगता है नहीं मुझसे कुछ गलत हो गया है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर आपके नाम, फादर के नाम, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो बच्चे। अगर नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है, तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहां से भी आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन, चाहे यहां से क्लिक करिए चाहे यहां से क्लिक करिए, दोनों का मतलब सेम है। अब क्लिक करने के बाद आपको कहां पे आ जाएगा बच्चे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी। अब देखिए करंट में जो वैकेंसी चल रही है वो सारी वैकेंसी इसमें शो होने वाली। जैसे सबसे पहले ऊपर की तरफ देखोगे, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नोटिस CEN 03/2026 सेक्शन कंट्रोलर। अब इस सेक्शन कंट्रोलर के लिए तो मैं बता नहीं रहा हूं बच्चे। दूसरा है, उससे नीचे अगर स्क्रॉल करके आओगे तो दूसरा दिख जाएगा बच्चे, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नोटिस टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है। अब ग्रेड 1 सिग्नल के लिए तो अप्लाई नहीं करना, 10th प्लस ITI वाले हो तो क्या किसके लिए अप्लाई करोगे बच्चे, ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करोगे। तो यहां पे आते हैं बच्चे, जैसे और स्क्रॉल नीचे करके आओगे तो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नोटिस टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। अब देखिए यहां पे किस रीजन से आप भरना चाहते हो, तो मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया बच्चे कोलकाता रीजन से। कोलकाता रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहां पे टिक मार्क कर लेना है बच्चों, और टिक मार्क करने के बाद यहां पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन आप ओके ठीक है बच्चे, 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद है बच्चे, दिस डाटा इज फेड फ्रॉम द योर प्रीवियस डाटा, प्लीज चेक द डिटेल्स टू फर्दर प्रोसीड। मतलब जो आपने लॉगिन करने के टाइम पे
प्रोफाइल क्रिएट करने के टाइम पे डाटा दी थी वो बच्चे वहां पे ऑटोमेटिकली फेच्ड हो जाता है आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया गया, इसको क्रॉस मार्क कर लीजिए और इसके बाद अब आपको जो भी आप लोगों ने डाटा फिलअप पहले से, अभी ईमेल आईडी दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, मदर का नाम दिए थे, फादर का नाम दिए थे, डेट ऑफ बर्थ दिए थे, वो सारा सारा डिटेल यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर नीचे दिया गया मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, रिलीजन अपना सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या हो बच्चे, तो उसको यहां सिलेक्ट कर लेना। मदर टंग आपकी क्या है बच्चे, यानी दैट मींस कि आप बोलचाल की भाषा में क्या हिंदी का इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो कि तेलुगु तमिल, किसका इस्तेमाल करते हो, मदर टंग सेलेक्ट कर लेना। अब अगला बच्चे इंपॉर्टेंट बच्चे, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया में, तमिल में, किस में देना चाहते हो, तो उसको यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि एग्जामिनेशन में सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी देता है, तो अपना मोड यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद परमानेंट विजिबिलिटी मार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि नहीं मेरी बॉडी में यहाँ पे मान लेते किसी के तिल है, कहीं के किस कट लगा होता है, तो कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं बच्चे, 2 मोनो मार्क्स यहाँ पे डालने मैंडेटरी है, तो उसको देख करके डाल दीजिएगा वहां पे कहां पे है आपके विजिबल मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नीचे स्क्रॉल करोगे कम्युनिटी डिटेल में, तो कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जैसे यहां पे आ जाएगा बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से हो जाएगा, एससी से हो जाएगा, एसटी से हो जाएगा, तो ये सारी कैटेगरी इसमें जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो ये सारी कैटेगरी आ जाएगी। मान लेते हैं आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो अनरिजर्व के ऊपर टिक करना और आगे बढ़ लेना। पोस्टल एड्रेस, अब आपको अपना एड्रेस डिटेल डालनी, कैसे डालनी है बच्चों, तो प्रेजेंट एड्रेस देखना है यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट एड्रेस है, तो कौन से स्टेट में आप रह रहे हो, फिर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट क्या है उसको सेलेक्ट करना है, एड्रेस जो आपका मान लेते गांव का पता होगा बच्चे, गांव का पता डाल देना है। फिर नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन, मतलब आपका जो बड़ा टाउन हो आपके गांव के आसपास उसका नाम डाल देना है। पिन कोड डाल करके यहाँ पे सिंपली अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मेल खाता है तो उस केस में यहाँ पे टिक करना है बच्चों, यानी दोनों एड्रेस अगर सेम है तो उस केस में यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सेव और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली आ जाएगा बच्चे, आप ये सब पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी डिटेल, आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एस सेलेक्ट करना वरना नो, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया बच्चे नो सेलेक्ट किया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर कुछ डिजेबिलिटी से रिलेटेड दिव्यांग जन है तो उसको उस केस में यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद है बच्चे इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पैरा, मतलब जो स्क्राइब की जरूरत होती है बच्चे उस केस के लिए अगर जरूरत है तो उस केस में यस करिएगा और नहीं है तो बच्चे नो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर अवेल फ्री कंसेशन अंडर द ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास इन टर्म्स ऑफ द पैरा दिस, तो उस केस में जैसे अगर जनरल कैटेगरीज हो गए तो नो हो जाएगा, तो यहाँ पे नोट्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, जैसे मैं मान लेते हैं कोई बच्चा नहीं है तो नो, अगर हो तो उसके बारे में डिटेल यस करके डिटेल फिलअप करनी रहेगी। तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे और स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर आएगा बच्चे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन द एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, मतलब अगर रेलवे के एम्प्लॉय नहीं हो तो कोई और गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हो क्या बच्चे, तो यहाँ पे नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, कोई अगर सेलेक्ट होगा तो बच्चे वहां सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको फिलअप करना है। डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बच्चे। फिर बैंक डिटेल फॉर द रिफंड फी, अगर आप लोग रिफंड चाहते हो फी का तो उस केस में अपना जो आधार नंबर है वहां पे फिर डालना है। आधार नंबर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स शो होने लग जाएंगे, तो जो भी आधार डालिएगा बच्चे अपना आधार नंबर डालिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो फी में रिफंड होगी, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसमें फी में रिफंड आती है, ठीक है। तो उस केस में आपकी कुछ मतलब जैसे रिजर्व कैटेगरी है तो उस केस में 100% रिफंड हो जाता है, जनरल कैटेगरी हो तो शायद 100 या 150 रुपए कट करके बाकी सारा का सारा फीस रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चे, कहां पे क्लिक करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल फॉर द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो अब देखिए बच्चे यस कंप्लीट किया है, यस। नेम ऑफ द ट्रेड यहाँ पे डालनी, किस ट्रेड से कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग टू डेट कितनी है बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या रही है, फिर ट्रेनिंग फ्रॉम द डेट कब से रही है बच्चे, एज योर रिजल्ट डिक्लेयर यस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो रिजल्ट में आपका रिजल्ट सेलेक्टेड हो गया, बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है और आधार नंबर सेलेक्टेड विद द बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आपको डालनी है, ठीक है। इसमें डालने के बाद फिर आपको क्या करना है बच्चे, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नेम ऑफ द करंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं करंटली काम कर रहे हो तो उसका नाम डालना है। डिटेल्स ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अच्छा ये सब सारी चीजें बता दिया हूं, ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहां पे जैसे ही उसको फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहां पे दिखाई देगी बच्चे क्वालिफिकेशन, कौन से क्वालिफिकेशन बच्चे, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे डालने के लिए आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहले आप लोग मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करिएगा, इसमें सबसे पहले यही सेलेक्ट करना, हालांकि कोई सीक्वेंस का ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन सबसे पहले 10th का भरिएगा और उसके बाद अगर आईटीआई कर रखे हैं बच्चे तो आईटीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैट्रिकुलेशन आप लोग सेलेक्ट करते हो, तो मैट्रिकुलेशन में क्या फिलअप करना है, तो मैट्रिकुलेशन कौन से स्टेट से किया हो, किस डिस्ट्रिक्ट से किया हो, कौन से बोर्ड से
किए हो, जैसे सपोज कर लो सीबीएसई बोर्ड से हो गए सीबीएसई, यूपी बोर्ड से हो गए यूपी, एमपी बोर्ड से हो गए एमपी, बिहार बोर्ड से हो गए बिहार, उसका बोर्ड का नाम लिख लेना, किस डेट में पास हुए हो, कितने कौन सा रोल नंबर था बच्चे, और उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पे सारी डिटेल डाल करके यहाँ पे क्या करनी है बच्चे, ऐड के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, मैंने तो ऐसे भर करके डाल दिया था, तो यहाँ पे ऐड हो गई है। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है बच्चे, यहाँ पे फिर से क्वालिफिकेशन में आओगे तो कौन सा क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे आईटीआई और ऐड करना चाहते हो तो 10th के बाद आईटीआई अगर आपने किया तो आईटीआई ऐड कर लीजिएगा। तो आईटीआई का जैसे ही ऐड करोगे फिर से वही सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कौन से इंस्टीट्यूट से किए थे, किस साल में किए थे, ये सारी डिटेल आपको फिर से वही डाल करके फिर से यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। मान लेते 12th भी किया तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आकर के यहाँ पे हाँ यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लेना, 12th पे जितने भी आपने कर रखे हैं बच्चे वो सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि सिंपली यही फिलअप करना है। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है बच्चों अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। अब प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सैंपल ऑफ द फ्यू रिजेक्टेबल फोटो। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब मैं फोटो अपलोड कर रहा था, क्योंकि लाइव फोटो ही यहाँ पे जानी चाहिए। ठीक है, लाइव फोटो केस में मैं लैपटॉप से अपलोड कर रहा था। लैपटॉप से अपलोड करने में क्या आ रहा था बच्चे, एक तो बैकग्राउंड आपका अगर व्हाइट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड हो, चेहरे के ऊपर लाइट आ रही हो। दूसरी चीज आप लोग याद रखिएगा, मतलब जब फोटो लो तो आपके चेहरे के ऊपर लाइट आनी चाहिए, और आप जो टी शर्ट या शर्ट पहनो बच्चों ब्लैक कलर का पहनोगे तो आपको फोटो लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर जैसे ही करोगे ना तो एक दो बार करने पे आप लोगों का वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक वो मैच करा लेगा। और अगर इन केस नहीं होता, मान लेते हैं 80% से कम रहता है तो उसमें कंसेंट देना पड़ता है। जैसे ही कंसेंट दोगे वहां पे आधार कार्ड वाला पूरा पूरा फोटो, आपकी जो अभी लाइव वाला फोटो रहेगा बच्चे अपलोड हो जाएगा। तो इसमें जो फोटो लेनी पड़ती है बच्चों, लाइव फोटो लेनी पड़ती है। और जैसे ही मतलब मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कैप्चर लाइव इमेज पे आ जाओगे बच्चे, जैसे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करोगे तो ये करें और ये ना करें। जैसे यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 टाइम्स विद इन द 5 मिनट्स। ठीक है, सिट वेल इन लिट एरिया यानी लाइट वाले एरिया में, इन फ्रंट ऑफ लाइट कलर बैकग्राउंड। लाइट कलर बैकग्राउंड वही जितना हल्का सा हल्का बैकग्राउंड रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सिट एट द सेंटर एंड अलाइन और फेस इन द रेड सर्कल। आपका सर्कल बन करके आएगा, उस सर्कल के बीच में अपना फेस रखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं बहुत ज्यादा पास नहीं। कोशिश करना है आपको जो सर्कल हो वो इतने, मतलब मोबाइल से अगर फोटो भी ले रहे हो बच्चे इतनी दूरी पे आप लोग जैसे सेल्फी वगैरह लेते हो ना, इस तरीके से लेना। प्रोसीड ओनली इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। तो यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर यू ट्विन, मतलब कि आपके कोई ट्विन है, मतलब जो उसको क्या बोला जाता है हिंदी में यार, कि आपके जो भाई बहन होते हैं एक साथ ही आते हैं, मतलब एक जुड़वा, बेसिकली जुड़वा अगर कोई है तो वहां पे यस टिक करिएगा, अगर नहीं है तो बच्चों नो टिक कर लीजिएगा। तो मेरे केस में नहीं था, या मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होगा, तो नो के ऊपर टिक करके कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब कैप्चर लाइव इमेज करने का तरीका मैंने बता दिया। कोशिश करनी है आपका, अगर आपके पास अगर ब्लैक कलर की टी शर्ट या शर्ट ना हो तो अपने भाई मित्र जो भी हो बच्चे उनका टी शर्ट लेकर के पहन करके एक बार, मतलब उससे आसानी से हो जाएगा। बाकी करना चाहो तो बच्चे कहीं से भी कर सकते हो कुछ जुगाड़ पानी लगा करके, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आसानी से किस माध्यम से हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का कपड़ा कोई पहन लेना, और चेहरे के ऊपर लाइट आनी चाहिए, और प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड रखने की कोशिश करना, तो उससे जल्दी से आप लोगों का प्रोसेसिंग हो जाएगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में यही सेम चीज की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अब इसके बाद कैप्चर लाइव इमेज जो हमने कर लिया, उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 60/140 का रेशियो है, और साइज की जो ध्यान रखना बच्चे 50 KB से कम रखना है। उसको करने के बाद यहाँ पे आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर, ये सब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो उस केस में बच्चे अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, एक सेकंड, हाँ, तो यहां पे अब आप लोगों को क्या फिलअप करना रहेगा, प्रेफरेंसेस एंड प्रीव्यू, कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट आप किस प्रेफरेंस में डालना चाहते हो। जैसे किसी एक जोन में कौन कौन से प्रेफरेंस आते हैं बच्चे, जैसे ट्रैक मशीन हो गया, फिटर मतलब अलग अलग ट्रैक मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और जनरल कैटेगरी हो गई, तो मतलब जनरल वर्कशॉप कैटेगरी हो गई। तो ये सारे अपने टिक करने हैं बच्चों, अपने प्रेफरेंसेस टिक करने, पहले पे कौन रखोगे आखिरी पे कौन रखोगे, तो उनके बीच में आपको साला सेलेक्ट करना रहेगा। और उसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड एंड पे के ऊपर क्लिक करना है, और प्रोसीड एंड पे के बाद क्लिक करने के बाद आपकी अपनी जो भी फीस है बच्चे उसको सबमिट पे करना है। और पे करने के बाद आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म 100% फिलअप होकर के आ गया। तो कंफर्मेशन का मैसेज जरूर आएगा, चाहे मेल भी रिसीव होगा, दोनों ही चीजें आएंगी बच्चे, एक तो मैसेज भी आ जाएगा, दूसरा मेल भी आ जाएगा। जब ये दोनों चीजें आ जाता है यानी दैट मींस कि आपका फॉर्म क्या हो चुका है बच्चे, 100% सबमिट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज अभी आप लोगों के पास कल भर का दिन है और आज रात का दिन है, फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा ताकि आप लोगों तक उस सोल्यूशन को पहुंचाया जा सके। और इसके लिए बच्चे अगर
वीडियो के नीचे नहीं मिल पा रहा है, मान लेते हैं कुछ केस में नहीं हो पा रहा है बच्चे, तो उस केस में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं बेटा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस पे आप लोग को जाहिर सी बात है जितने भी डाउट होते हैं, जितनी भी गाइडेंस होती है तो मैं प्रोवाइड ही करता हूं। लेकिन अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल सर्च करके पहुंच जाना है, या फिर आपको सिंपली क्या करना बच्चे, इस टेलीग्राम कोड को स्कैन करोगे तो भी इसी के ऊपर पहुंच जाओगे। और लास्ट में जाते जाते बता दो बच्चों कि अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मैसेज कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बच्चे तो उस केस में सिंपली डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये नंबर मेरा एक्टिव है और मेरे पास ही रहता है बच्चे, इसके ऊपर कॉल करोगे 8368886452 तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा बच्चे, कल के रात वाला इंतजार मत करिएगा, आज रात में कोशिश करिए फिलअप हो जाए, या नहीं तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे फिलअप करने की पूरी 100% कोशिश करिएगा बच्चे। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन हो पाएगा, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसीलिए मैं ये भी बोलना चाहूंगा बच्चे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम ऑन ITI चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।